बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठा विवाद अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। बीबीसी ने जिस तरह से दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की है, उस पर भारत में अभी भी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस एक मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया है और फिलहाल विपक्ष की इस बीबीसी वाली साजिश का जोरदार पलटवार करने के मूड में है। तभी तो गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार से प्रस्ताव पारित कर अनुरोध किया गया है कि वो राज्य में 2002 में हुए दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी विधायक विपुल पटेल ने विधानसभा में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा कि बीबीसी की 2 हिस्से वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करते हुए विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया है, क्योंकि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के कुछ पहलुओं की पड़ताल करने का दावा किया गया है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन गुजरात के बीजेपी विधायकों को बीबीसी की इस पड़ताल से आपत्ति है। विपुल पटेल ने बीजेपी विधायक मनीषा वकील, अमित ठाकेर, धवल सिंह जाला और मंत्री हर्ष सांघवी के समर्थन से ये प्रस्ताव पेश किया था। गुजरात विधानसभा के कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया था, लिहाजा उनकी अनुपस्थिति में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने विधानसभा में जोर देकर कहा, अगर कोई बीबीसी की तरह व्यवहार या कार्य करता है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीबीसी अपनी विश्वसनीयता खो रहा है और भारत सरकार के खिलाफ छिपे हुए एजेंडे के साथ काम कर रहा है। इसलिए सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि वो बीबीसी के वृत्त चित्र में दिखाए गए अविश्वसनीय पहलुओं को लेकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जबकि इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी पीएम मोदी की छवि खराब करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी नाराज दिखे। हर्ष सांघवी ने कहा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री केवल पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये देश के 135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ थी। देखिए विधानसभा में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का रौद्र अवतार सुनिए। गुजरात के छोटे से गांव वडनगर के सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पण कर विकास के मंत्र को हथियार बनाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विश्व फलक पर भारत का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण करना क्या यह गलत बात है? जिस व्यक्ति ने तपस्या करके अपना पूरा जीवन गुजरात को, यह देश को विश्व में एक अलग स्थान देने हेतु खर्च कर दिया, इस व्यक्ति को एवं भारत देश को बदनाम करने हेतु बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वाले भारत देश के गुजरात विधानसभा और यह विधानसभा सदन में इकट्ठा हुए सभी विधायकों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह योग्य है? माननीय अध्यक्ष, आ 156 ધારાસભ્યોનો અવાજ નથી, આ સંપૂર્ણ ગુજરાતનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતના એક એક વ્યક્તિનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી। મારી આપને વિનંતી છે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી કે અમારી ગુજરાત વિધાનસભાના એક એક સાથી ધારાસભ્યોની આ માંગ કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવે। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ઢોંગી બીબીસી દ્વારા જે ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે તેના ખિલાફમાં કડકમાં કડક માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક્શન લેવામાં આવે એવી અમારા સૌ સાથી સભ્યોની માંગણી છે। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી આપને વિનંતી છે। तो सुनिए आपने हर्ष सांघवी की कड़ी आवाज और किस तरह से उन्होंने पीएम मोदी की छवि खराब करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं गुजरात में बीजेपी विधायक अमित ठाकेर ने पीएम मोदी की छवि खराब करने वाली डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बीबीसी को लताड़ लगाई है। नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, गुजरात की और भारत की आन बान शान है। चुनी हुई सरकार के नेता होने के बावजूद किसी और देश की न्यूज़ एजेंसी किसी तथ्य के आधार के बिना इतने बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, 20 साल में जो तथ्य कई मंच पर जुटलाए गए,
न्यायतंत्र की हर अदालत के अंदर जो तथ्य गलत साबित हुए, जनता ने 7-7 बार उनको जबरदस्त बहुमत से चुनाव जिताया, जनता की अदालत में भी उन पे कहे कि मोहर लगी। ऐसे मुद्दे पे कोई ऐसी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्री बनाना ये निंदनीय घटना है। तो कुछ इस तरह का माहौल था शुक्रवार को गुजरात विधानसभा का बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ। अब चलिए आपको बता देते हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था जो विवाद कुछ इस तरह का हो गया कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद? अभी हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जो कि 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार देते हुए इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटीज में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई थी। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर संघ ने शीर्ष अदालत का ही विरोध किया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र को शीर्ष अदालत के नोटिस का हवाला देते हुए संघ की पत्रिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के विरोधियों द्वारा अपने रास्ते साफ करने के प्रयासों में एक टूल के रूप में किया जा रहा है। ऐसे जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गुजरात के छोटे से गांव वडनगर के सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पण कर विकास के मंत्र को हथियार बनाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विश्व फलक पर भारत का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण करना क्या यह गलत बात है? जिस व्यक्ति ने तपस्या करके अपना पूरा जीवन गुजरात को, यह देश को विश्व में एक अलग स्थान देने हेतु खर्च कर दिया, इस व्यक्ति को एवं भारत देश को बदनाम करने हेतु बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वाले भारत देश के गुजरात विधानसभा और यह विधानसभा सदन में इकट्ठा हुए सभी विधायकों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह योग्य है? માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આ 156 ધારાસભ્યોનો અવાજ નથી, આ સંપૂર્ણ ગુજરાતનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, ગુજરાતના એક એક વ્યક્તિનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી। મારી આપને વિનંતી છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી કે અમારી ગુજરાત વિધાનસભાના એક એક સાથી ધારાસભ્યોની આ માંગ કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવે। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આ ઢોંગી બીબીસી દ્વારા જે ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે તેના ખિલાફમાં કડકમાં કડક માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક્શન લેવામાં આવે એવી અમારા સૌ સાથી સભ્યોની માંગણી છે। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી આપને વિનંતી છે